मम्मी ने बनाए पनीर के बहुत ही लाजवाब पराठे। और बनाए हैं तीन अलग अलग तरह के पराठे। एक बनाया ऐसा स्क्वायर पराठा, और दूसरा ऐसा गोल, और तीसरा डबल लेयर वाला ये पराठा। और इन पराठों की स्टफिंग तो जरा देखिए, कोने कोने तक पनीर की स्टफिंग भरी हुई है, कहीं से भी खाली नहीं है। और ये देखिए नए तरीके का डबल लेयर वाला पराठा, इसका भी कोई कोना बिना स्टफिंग का नहीं है। पनीर के ये अमेजिंग पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने आटा गूंदा। 2 कटोरी गेहूं के आटे में डाल दिया 1 चम्मच भर के देसी घी, ताकि हमारे ये पनीर के पराठे क्रिस्पी बने। घी को आटे में अच्छे से एक बार मिला लिया, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लिया। पराठा बनाने के लिए मम्मी ने इस आटे को ना तो बहुत ही सख्त गूंदा है, और ना ही बहुत पतला, और आटे को बहुत अच्छे से मल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। आप आटे को जितना अच्छे से मलेंगे, पराठे उतने ही बढ़िया बनेंगे। मम्मी ने आटा गूंदने के बाद इस पे थोड़ा सा घी लगा दिया है, ताकि ये सूखे नहीं, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक मम्मी ने पनीर की स्टफिंग बनानी शुरू कर दी। मम्मी ने ये 200 ग्राम फ्रेश पनीर लिया, और उसको कद्दूकस से इस तरह से ग्रेट कर लिया। वैसे तो आप पनीर को हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से एक भी मोटा टुकड़ा नहीं रहेगा, और स्टफिंग करने में बहुत आसानी होगी। मम्मी ने पनीर को बढ़िया से ग्रेट करने के बाद एक बोल में ट्रांसफर कर दिया, और इसमें डाल दी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच क्रश की हुई अदरक, और काफी सारा फ्रेश धनिया। और फिर स्वाद के लिए इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ताकि पराठे का कलर अच्छा है। और पराठे में चटपटे टेस्ट के लिए इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला है। और फिर इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला दिया, ताकि सारे मसाले पनीर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप बिना प्याज वाला पनीर का पराठा खाना चाहते हैं, तो उसकी तो स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। लेकिन अगर आप प्याज वाला पनीर का पराठा खाना चाहते हैं, तो प्याज बिल्कुल लास्ट में डाल करके मिक्स करें। और ये स्टफिंग बनाते हुए पनीर को बहुत अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। अगर आप पहले से ही स्टफिंग में प्याज डाल देंगे, तो प्याज पानी छोड़ देंगे, जिससे कि पराठे बनाने में मुश्किल आएगी। अब स्टफिंग रेडी करने के बाद मम्मी ने आटे को फिर से एक बार थोड़ा सा मसल लिया, ताकि इसके ऊपर जो घी लगाया था, उससे आटा एकदम अच्छे से चिकना हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। और फिर 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के पराठे बनाने के लिए मम्मी ने सबसे पहले आटे के पेड़े बना लिए। सबसे पहले थोड़ा रोटी से बड़े साइज का पेड़ा बनाया है, इस तरह से। इससे मम्मी ने बनाया सिंपल वाला गोल पराठा। और फिर इसके बाद बनाए रोटी के साइज के 2 छोटे पेड़े, जिससे बनाया लेयर वाला पराठा। और बाकी बचे आटे से 2 रोटी के साइज से थोड़े बड़े पेड़े और बना लिए हैं, जिनसे स्क्वायर वाला पराठा बनाया। इतने आटे और इतनी स्टफिंग में हमारे 4 पराठे बन करके तैयार होंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने बनाया गोल वाला पराठा, जिसके लिए चकले पर पहले थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड कर दिया, और फिर पेड़े को उठाकर इस तरह से धीरे धीरे उंगलियों की हेल्प से इसको बड़ा कर लिया। और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इस तरह से एक कटोरी जैसी शेप दे दी, ताकि इसमें बड़ी आसानी से ढेर सारी स्टफिंग भरी जाए। और फिर पनीर की स्टफिंग को इस तरह से बॉल जैसी शेप दे करके इकट्ठा कर लिया, और इस कटोरी की शेप में इसको अच्छे से डाल दिया। फिर स्टफिंग को अच्छे से दबा दिया, और इन कोनों को धीरे धीरे पकड़ के आपस में जोड़ते हुए अच्छे से पैक कर लिया। और इस तरह से घुमाते घुमाते ऊपर ये जो एक्स्ट्रा आटा आया, इसको अलग कर लिया, और फिर से बीच वाले हिस्से को दबाकर बराबर कर दिया। और फिर इसको सूखे आटे में अच्छे से डस्ट करके थोड़ा सा दबाने के बाद उंगलियों और अंगूठों की हेल्प से धीरे धीरे इसको इस तरह से बड़ा कर लिया। और फिर से एक बार हाथ से इस तरह से दबाते हुए पनीर की स्टफिंग को इवन कर लिया। और फिर हल्के हल्के हाथ से इसको साइडों से बेलना शुरू किया, और पूरे पराठे को अच्छे से बेल लिया। तो ये है सबसे पहला गोल पराठा, जिसको मम्मी ने बिल्कुल पतला बेला है। और इसके बाद बनाया लेयर वाला पराठा, जिसके लिए इस तरह से 2 छोटे वाले पेड़े ले लिए। तो पहले एक पेड़े को आटे में डस्ट करके उंगलियों अंगूठों की हेल्प से पहले की तरह ही थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और फिर सूखे आटे में डस्ट करके उसको एक रोटी की शेप में बेल लिया। अब इस रोटी को एक बार साइड में रखा, और फिर दूसरे पेड़े को भी एक रोटी की शेप में बेल लिया। अब इस रोटी के ऊपर लगाया थोड़ा थोड़ा देसी घी, और फिर थोड़ा सूखा आटा स्प्रेड किया, ताकि लेयर अच्छे से बने। उसके बाद पनीर की काफी सारी स्टफिंग इस तरह से फैलाकर लगाई, और इसके साइडों वाले कोने थोड़े थोड़े छोड़ दिए, ताकि ऊपर वाली रोटी को इसके साथ आसानी से चिपका सके। और अब जो दूसरी रोटी बेल करके रखी थी, उसको बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया, और फिर धीरे धीरे दबाते हुए साइडों से चिपका लिया। इस तरह से उंगलियों से दबाते दबाते अच्छे से चिपका लिया, ताकि पराठा फटे नहीं। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर पराठे को बीच वाले हिस्से से हल्के हाथ से बेल लिया, ताकि स्टफिंग पूरे पराठे में बराबर फैल जाए। तो ये बन गया सेकंड नंबर लेयर वाला पराठा। ये भी बिल्कुल पतला बना है।
अब बारी है तीसरे पराठे की, यानी कि स्क्वायर वाला। सेम पहले की ही तरह पेड़े को सूखे आटे में डस्ट करके उंगलियों अंगूठों की हेल्प से थोड़ा बड़ा किया और एक रोटी की तरह बेल लिया, और फिर पूरी रोटी पर थोड़ा सा घी स्प्रेड किया और फिर थोड़ा सूखा आटा भी, और फिर रोटी के बीच वाले हिस्से में इस तरह से स्क्वायर शेप में स्टफिंग रखी, और फिर साइड से रोटी को उठाया और सेंटर में इस तरह से दबा दिया, और फिर दूसरी साइड से उठाया, उसको भी सेंटर में इस तरह से दबा दिया, और फिर ऊपर वाले हिस्से को भी उठाकर इस तरह से सेंटर में जोड़ दिया। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से को ऊपर सेंटर में जोड़ दिया, और फिर उंगलियों से इस तरह से दबाते दबाते स्टफिंग को थोड़ा अच्छे से इवन कर लिया, और फिर चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाया, और फिर पेड़ा रखने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सूखा आटा स्प्रेड कर दिया, और फिर हल्के हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे लंबाई में बेल लिया। आप चाहे तो पराठे को दूसरी तरफ से इस तरह बेलते बेलते स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मम्मी ने इसको रेक्टेंगल शेप में ही एक ही तरफ से ज्यादा लंबा किया है, क्योंकि पराठे की ये वाली शेप और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। अब दूसरी तरफ जैसे ही गैस पर तवा गरम हो गया, उसके ऊपर लगाया थोड़ा सा देसी घी और सबसे पहले गोल वाला पराठा सेकने के लिए तवे पर डाल दिया। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखा ताकि पराठे अच्छे से क्रिस्पी हो सके। जैसे ही ये पराठा नीचे से थोड़ा सिक गया तो इसको पलट लिया, और फिर दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लिया। जब दूसरी साइड से भी ये सिक गया तो इसको पलट लिया और पलट कर लगाया इस पर देसी घी। आप चाहे तो पराठे में तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मम्मी हमेशा पराठे देसी घी में ही बनाती है, क्योंकि पराठों का असली टेस्ट तो देसी घी और बटर में ही आता है। और फिर घी लगाने के बाद फिर से इस पराठे को पलट लिया, और फिर पलटने के बाद स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए इसको सेक लिया। इस तरह थोड़ा दबाकर सेकने से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और अच्छे से सेकने के बाद एक बार इसको फिर से पलट दिया, और ये बन गया हमारा लाजवाब पनीर का गोल पराठा। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा लेयर वाला पराठा भी सेक लेंगे। सेम पहले की तरह ही नीचे से पकने के बाद इसको पलट लिया, और फिर दूसरी साइड से भी पका लिया, और फिर पलटने के बाद इस पर भी अच्छी तरह से घी लगा दिया, और फिर पलट कर दबाते हुए अच्छे से सेक लिया। और इस तरह से बन गया हमारा सेकंड नंबर लेयर वाला पराठा। सेम इसी तरह से तीसरे नंबर का रेक्टेंगल वाला पराठा भी बना लिया। इस पराठे को सेकने के लिए भी कुछ अलग नहीं किया, बिल्कुल पहले वाले पराठों की तरह ही इसे भी सेक लिया है। अगर मम्मी के ये पनीर के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने मेरी मॉम की किचन को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर देना। और ये देखिए, आपसे बात करते करते तीसरा रेक्टेंगल वाला सबसे खूबसूरत पराठा भी बन करके तैयार हो गया। तो ये आ गया जी हमारा सबसे पहला गोल पराठा, दूसरा लेयर वाला पराठा, और तीसरा रेक्टेंगल वाला पराठा। और अब आप इन पराठों के अंदर की स्टफिंग देखिए, कोने कोने तक फैली हुई है। पराठे में जब तक स्टफिंग अच्छे से ना हो तो पराठा खाने में कोई मजा नहीं। हर पराठा एक से बढ़कर एक लाजवाब बना है, और सभी पराठों में स्टफिंग बिल्कुल बराबर हुई है। ये पनीर के पराठे आप अचार, चटनी, दही, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट में चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मजेदार लगेंगे। और ये पराठे आप बच्चों को स्कूल के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।